बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस ये दो अलहदा चीज़ें हैं। देखें, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आर्थराइटिस कहते हैं जोड़ों की सोजिश को। अगर किसी जोड़ में दर्द है, जोड़ों की सोजिश है, तो इसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। और उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो ख़ास तौर पर जो नी जॉइंट्स की होती है, इसके अलावा और जॉइंट्स में भी, हिप जॉइंट में भी हो सकती है, शोल्डर में भी हो सकती है, हाँ, अंगूठे में, बड़े अंगूठे में हो सकती है, और बाज़ औक़ात ये छोटी उंगलियों में भी हो सकती होती है, लेकिन ज़्यादातर ये नी जॉइंट में होती है। तो इसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये आर्थराइटिस का अमल है जिसमें जोड़ के अंदर सूजन पैदा हो जाती है, जोड़ सूज जाते हैं, अपना काम छोड़ जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। तो लेकिन जो दूसरी चीज़ है ऑस्टियोपोरोसिस, वो ये है कि हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, इतना कमज़ोर हो जाना कि वो आसानी के साथ टूट जाएं, यानी बग़ैर किसी बड़े एक्सीडेंट के। इसमें आम तौर पर इसकी वजह जो है वो एज के साथ आपकी हड्डियों का कमज़ोर होना होती है। 60 साल के बाद हो सकती है, ख़वातीन में 60 साल के बाद ऑस्टियोपोरोसिस होती है, और मेल्स के अंदर 70 साल के बाद होती है। लेकिन आपको जल्दी एज में हो सकती है अगर आप स्टीरॉयड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, या आप और इस किस्म की दवाइयाँ ले रहे हैं, या कुछ लोग जिनको कैंसर होता है वो कीमोथेरेपी कर रहे होते हैं, रेडियोथेरेपी हो रही होती है। ये सारी चीज़ें आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर देती हैं। हड्डियाँ किस तरह कमज़ोर हो जाती हैं? हड्डियाँ बिल्कुल अंदर से खोखली हो जाती हैं। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लें कि अगर एक जो लकड़ होती है, जैसे लकड़ी है कोई, वो शुरू में बहुत मजबूत होती है। जैसे अगर यह मेज़ है, इसकी लकड़ी बहुत मजबूत है, आप उसको तोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर इसी लकड़ी को घुन लग जाए तो फिर ये इतनी वीक हो जाती है, आप पकड़ते हैं तो हाथ में ही, पूरे हाथ में आपके वो आ जाती है, और बड़ी आसानी से आप उसको तोड़ लेते हैं। वो अंदर से उसका स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर आपकी बोन का स्ट्रक्चर अंदर से कमज़ोर हो जाता है, वो खोखली हो जाती हैं हड्डियाँ। तो इसका एक पूरा अलहदा निज़ाम है, इसकी ट्रीटमेंट मुकम्मल अलग से है। मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें बिस्फॉस्फोनेट्स दिए जाते हैं, डिनोसोमैब है, और बहुत सारी दवाइयाँ हैं। और साथ साथ इनमें कैल्शियम एंड विटामिन डी, इनको भी ऑप्टिमाइज़ करना होता है। यानी कैल्शियम की मिकदार भी जिसमें पूरी करनी होती है, विटामिन डी की मिकदार भी पूरी करनी होती है, और साथ फिर जो स्पेशल मेडिसिन हैं जो कि बाज़ गोली की शक्ल में हैं, बाद इंजेक्शन की शक्ल में हैं, वो इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस को देखने के लिए एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं डेक्सा स्कैन। तो ये जो टेस्ट है वो हमें बताता है कि हमारी कौन कौन सी हड्डियाँ जो है ना, 2-3 जगहों से हम करते हैं उसको, उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हड्डियाँ कितनी कमज़ोर हो चुकी हैं। तो डेक्सा स्कैन करा के प्रॉपर डायग्नोसिस आपकी डेक्सा स्कैन से होती है, वरना आप क्लिनिकली भी आप इसको अंदाज़ा आप इसका लगा सकते हैं। एज के हिसाब से, मुख्तलिफ फैक्टर्स के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए करते हैं हम डेक्सा स्कैन, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है उसके कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ एक्सरेज होते हैं, इस तरह से, और बाकी क्लिनिकली डायग्नोज किया जाता है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का कमज़ोर हो जाना, खोखलापन हो जाना, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये जोड़ों का प्रॉब्लम है, जोड़ का सूज जाना, जोड़ों के अंदर जो है ना वो दर्द होना और जोड़ों का स्टिफ हो जाना, ये जोड़ों का मसला होता है। तो ये दो अलग चीज़ें हैं, इनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। थैंक यू वेरी मच।